नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी का, है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9, है ना। 8 तक हमने ग्राफ के बारे में बात कर लिया था। अभी हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, है ना। तो जहाँ तक डिफरेंशिएशन होगा आज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए, है ना, बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, है ना। इसको पहले डी से डिनोट करते हैं, ये जान लें हम लोग कि इसको डिनोट किससे करते हैं, डी से। डिफरेंशिएशन डी से, स्मॉल डी से क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब इसमें हम आपको पहले बताएंगे कि कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसको पढ़ा जाता है क्वेश्चन को, है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे इसके टॉपिक पर, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to dx, with respect to dx, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना देख लीजिए, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, है ना। देखिए d से क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, है ना। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, है ना। और अब आप बताइए कि किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के। तो लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, y का, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y, जहाँ की y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो y का जो टर्म दिया हुआ रहेगा, कुछ x स्क्वायर या x प्लस 3 या x स्क्वायर प्लस 3 या x स्क्वायर प्लस 4, मतलब x स्क्वायर के टर्म में या x के टर्म में ही दिया हुआ रहेगा, है ना। y जो है वो फंक्शन ऑफ x होगा। जब भी होगा y क्या होगा, x के फंक्शन में होगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू जेड प्लस 3 या जेड स्क्वायर प्लस 3 नहीं रह सकता। क्या रह सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि नीचे क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम करें एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, लिखने का तरीका है। अगर यहाँ पर रहे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड पर पावर 4 प्लस 8 विथ रिस्पेक्ट टू जेड, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये सिर्फ हम अभी टॉपिक को स्टार्ट नहीं किया, ये सिर्फ बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो ठीक है ना। और जहाँ की y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ जेड। y क्या है, फंक्शन ऑफ जेड। यहाँ पर बताइए y क्या है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं फंक्शन का मतलब कि जो y जो दिया वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, किसके टर्म में दिया हुआ है, x के टर्म में। तो y क्या हो जाएगा, x के फंक्शन में हो जाएगा। यहाँ पर z के लिए दिया हुआ है तो y जो है वो फंक्शन ऑफ z हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर रहे q प्लस 8, है ना, क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ q क्यूब प्लस 8 विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, q, क्या दिया हुआ है, q। तो विथ रिस्पेक्ट टू q, वेयर y जो है वो फंक्शन किसका है, q का फंक्शन है। y क्या फंक्शन ऑफ q हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा पहले कपड़ा को थोड़ा भींगा लें। आप लोग इसको नोट करिए थोड़ा सा।
नोट कर लिया होगा आपने, है ना। थोड़ा सा कपड़ा को भिंगा रहे हैं पोंछने के लिए बोर्ड को, है ना। तो आपने बस इसको यहाँ पर ये जानना है सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि किस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं हम इसको पढ़ते हैं, बस वो जानना था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, है ना। और डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। किससे करते हैं, स्मॉल डी से करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं टॉपिक पर। ये था क्या, सिर्फ कि कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है ना। चलिए बताइए एक बार और फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे एक बार फिर से बता दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, वेयर बाई इज द फंक्शन ऑफ x, बाई क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो है ना, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, और वेरिएबल, और क्या होता है, फंक्शन। क्या होता है, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया है कि फंक्शन क्या होता है ना। अगर बाई जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिया हुआ रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे कि बाई जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। बाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना। तो इस तरीके से दिया रहेगा कि बाई जो है वो क्या कर देना है ना। फंक्शन में यहाँ पर अगर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बाई का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 4 प्लस 6, आंसर कितना आ जाएगा, बाई का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है ना। जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसका वैल्यू 2 दिया हुआ है तो उसमें 2 रख देंगे इस इक्वेशन में और वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर बाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3 दिया हुआ है, और बाई जो है क्या, यहाँ से पता चला फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ 4। तो इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। 4 का क्यूब प्लस 3, 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फंक्शन तो पहले ही बता दिया है मैंने, फंक्शन के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। अब आते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट देखिए, कोई भी टर्म जिसमें एक बार लिख देने के बाद चेंज नहीं हो सकता है ना, उसमें हम कुछ भी नहीं, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, या उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, 100 लिख दिए, 1000, है ना। इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं। पाई का वैल्यू लिख दिए, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख दिए, है ना, वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है ना। ई का वैल्यू लिख दिए, है ना। एक्सपोनेंशियल डीके और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको बताया था ई का वैल्यू 2.71 करके कुछ होता है ना। तो वो हो जाएगा, ठीक है। जितना भी कांस्टेंट टर्म है सब किस में आ जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा, है ना। जितना भी कांस्टेंट टर्म है, पाई का वैल्यू हो गया, जी का वैल्यू हो गया, ई का वैल्यू हो गया, और भी जितने जो एच का वैल्यू हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब जितने भी कांस्टेंट है सब किस में आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म में, जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। या जितना भी डिजिट हो गया वो सब, है ना, जितना भी डिजिट हो गया तो ये सब किस में आ जाएगा, कांस्टेंट में, ठीक है। और वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो है ना, जिसको समय के साथ अगर उसमें वैल्यू में चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, एक्स का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 18। देखिए जैसे जैसे एक्स का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू इसका चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। बच्चे सॉरी फॉर इंटरप्शन, है ना, यहाँ पे लाइट थोड़ा देर के लिए चला गया था इसलिए बीच में वीडियो रुक गया था, है ना। अब ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम वेरिएबल की बात कर रहे थे। तो वेरिएबल में क्या बता रहा था मैंने कि अगर देखिए एक्स का वैल्यू अगर 1 रखते हैं
तो देखिए वैल्यू चेंज हो गया, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो वैल्यू चेंज हो गया। मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करते जाएंगे इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा, है ना। इसमें x और y है नहीं तो चेंज हो नहीं सकता है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और जो क्या हो, वैल्यू चेंज करने पर इसका पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो चेंज कर जाए, x का वैल्यू चेंज करने पर पूरा का पूरा वैल्यू ही चेंज कर जाए, तो वैसा कंडीशन में क्या बोलेंगे, वेरिएबल। इसको भी x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का वैल्यू अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, वेरिएबल होता जाएगा। कैसे क्या होता जाएगा, वेरिएबल। तो ये सब क्या था, वेरिएबल, है ना। कुछ भी हो सकता है, 6x² + 2, 4x³ + 6, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं etc, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। और फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है ना, कि बाई जो है यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे बाई क्या है, फंक्शन ऑफ x है ना। तो इस तरीके से जो दिया हुआ रहेगा, अगर बाई = द क्यूब + 8 दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब बाई है जो फंक्शन ऑफ क्यूब है, कि क्या है, सॉरी क्यूब नहीं, क्यू है, क्यू है, क्या है, क्यू है। अगर बाई = द क्यू, है ना, क्यू² + 8 है, तो बाई जो है वो यहाँ पर फंक्शन ऑफ क्यू है, क्या है, क्यू है। तो यहाँ तक इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो। चलिए अब आते हैं कि dy/dx क्या होता है ना। dy/dx क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म है, क्या है, एक Δy/Δx और एक क्या है, दूसरा क्या है, dy/dx, क्या है, dy/dx है, क्या है, dy/dx है, क्या है, dy/dx, ठीक है। तो देखिए Δy/Δx किसको बोलते हैं और dy/dx किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर सिंपल वे में समझना चाहें तो ये काइनेमेटिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे कि बिग चेंज जहाँ पर होता है ना, जहाँ पे बिग चेंज होता है, जैसे कि 10 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का बताना है ना, 10 सेकेंड से 2 सेकेंड का बीच का बताना है। अगर यहाँ पे रहे कि 2.5 सेकेंड से 2.7 सेकेंड के बताया जाए या एट 2.5 सेकेंड बताया जाए, है ना, एकदम छोटा सा चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे एकदम छोटा सा चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, स्मॉल चेंज यहाँ पर। तो इससे क्या करेंगे, dy/dx से निकालेंगे, स्मॉल चेंज रहेगा। और अगर लार्ज चेंज रहेगा तो किससे निकाला जाएगा, Δy/Δx से, है ना। लार्ज चेंज रहेगा तो किससे निकालेंगे, Δy/Δx से निकालेंगे, ठीक है। और बताइए Δy/Δx से क्या निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं बताइए, इससे एवरेज स्लोप निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एवरेज स्लोप निकाला जाता है, एवरेज स्लोप ऑफ, एवरेज स्लोप, है ना, क्या, एक्स वाई ग्राफ का क्या निकाला जाएगा, एवरेज स्लोप, है ना, क्या निकाला जाएगा, एवरेज स्लोप निकाला जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या निकाला जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ Δy/Δx, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए, है ना, क्या होगा, इन बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। WRT को क्या बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू। तो एवरेज रेट, इसके बारे में यहाँ पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन काइनेमेटिक्स में इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में, तो dy/dx याद करिए। एक चीज़ और बताता था, स्लोप भी बताता था, क्या बताता था, ये भी स्लोप बताता था और ये भी स्लोप बताता था, लेकिन ये एवरेज बताएगा, है ना, 10 सेकेंड से 2 सेकेंड का, क्या बताएगा, 10 सेकेंड से 2 सेकेंड का। ये क्या बताएगा, किसी इंस्टेंट पे बताएगा या एकदम छोटा सा चेंज पे बताएगा, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे बताएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप बताएगा। क्या बताएगा आपको, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ एक्स बाई ग्राफ, इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ एक्स बाई ग्राफ हो जाएगा ये, है ना, इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ एक्स बाई ग्राफ बोलेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी बताएगा रेट ऑफ चेंज, ये एवरेज रेट बताएगा, ये क्या बताएगा, सिंपली रेट ऑफ
चेंज इन बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा तो बताएगा ही, जो सबको पता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे ये पता लगेगा, डिफ्रेंसिएशन भी करेंगे इससे, ठीक है, इससे डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, है ना। चलिए, अब कुछ डिफ्रेंशिएशन का पहले फॉर्मूला होता है, उसको एक जगह करके लिख लेते हैं, है ना। जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है उसको एक जगह लिख लेते हैं, है ना, और उसके बारे में फिर बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस के बारे में। पहले सारा फार्मूला को क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, है ना। तो बताइए, पहला फार्मूला डिफ्रेंशिएशन का लिख लेते हैं पहले। फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन, फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। बताइए, पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर बाई कांस्टेंट रहे, है ना, पहला क्या हो जाएगा कि बाई क्या रहे, कोई कांस्टेंट रहे, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर बाई क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो डी बाई बाई डी एक्स करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। जैसे कि देख लीजिए, बाई इज इक्वल टू द 2 रहे, तो डी बाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, जीरो। बाई इज इक्वल टू द 100 रहे, है ना, बाई क्या रहे, 100 रहे, तो डी बाई बाई डी एक्स करने पर क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, है ना। अगर बाई इज इक्वल टू द पाई रहे तो डी बाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए, ठीक है। या ई रहे, है ना, या कुछ भी रहे, कांस्टेंट टर्म रहे, एच रहे, ठीक है, ईटीसी, और कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा तो सबके लिए डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। बार बार बोलिए इसको कि जब कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर साइन 30 डिग्री रहे तो बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जैसे ही बोल दे कि साइन एक्स है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ये सब नहीं दिया हुआ रहे, एक्स के फॉर्म में दे दिया रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं होगा, है ना। जब एक्स के फॉर्म में रहे तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है ना। 30 डिग्री भी रख सकते हैं, 40 डिग्री भी, 45, 90, 60, 120, 360 कुछ भी रख सकते हैं, तो इसलिए एक्स का वैल्यू की जगह कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। जबकि अगर कोई डिफिनिट वैल्यू दे दे कि साइन 30 का बताओ तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, तो इसका वैल्यू 1/2 होगा, तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन साइन एक्स है ना, एक्स के फॉर्म में रहे तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। ये एक क्या है, वेरिएबल टर्म है, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये तब पहला बाई कांस्टेंट रहेगा। देखिए, सेकंड रहे कि कोई बाई है, उस वो एक्स के टर्म में दिया हुआ और उस पर कुछ पावर है ना। अगर कुछ पावर है तो उसको क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब एक्स पर पावर कुछ आ जाए, एक्स पर पावर कुछ आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन
इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन इसका? सिंपली बस क्या करना है, पावर को इधर ले आना है, फिर मल्टीप्लाई में जो x पर पावर n था वो लिख देना, उसमें -1 कर देना है ना। x पर पावर n माइनस वन होगा, क्या होगा, x पर पावर n माइनस वन। देखिए एक क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहे हैं, अगर y पर पावर x क्यूब रहे, है ना, और y पर पावर क्या रहे, x स्क्वायर रहे, तो इसका बताइए dy बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, है ना, बताइए बच्चे इसका क्या हो जाएगा, है ना। x पर पावर क्यूब रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा पहली बात तो, और x पर पावर n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन, बताइए कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या हो जाएगा, 2 इधर चला आएगा और x पर पावर 2 माइनस वन, क्योंकि n माइनस वन है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2x। x पर पावर 2 माइनस वन करेंगे तो 1, तो x पर पावर 1 हो गया। क्या हो गया, x पर पावर 1, और उसको लिख भी सकते हैं ऊपर पावर 1 और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो दर्शा देता है कि वो ऊपर क्या है, पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस वन, तो आंसर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कांस्टेंट का भी लोग डिफ्रेंसिएशन कभी ना कभी कर देते हैं तो जिससे गलती हो जाता है, तो ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट कोई टर्म रहे उसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा क्या होगा, ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कोई भी ऐसा टर्म नहीं आएगा जिसका कि डिफ्रेंसिएशन करने पर कुछ वैल्यू आ जाए। कांस्टेंट टर्म रहेगा तो डिफ्रेंसिएशन उसका क्या हो जाएगा, है ना, डिफ्रेंसिएशन ऐसे हम लिख रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑलवेज जीरो हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो हो जाएगा, है ना। और अगर कोई बाई है जो एक्स के फंक्शन है या क्यू का फंक्शन है या कुछ का भी फंक्शन है, उसके ऊपर n है, तो उसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, है ना। ये दोनों फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोनों पे एग्जाम्पल लिखवा दिया है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। अगर आप इसमें कुछ एक और क्वेश्चन अगर लिखना चाहें तो एक बार देख लीजिए। y इज इक्वल टू द, अगर 1/x स्क्वायर रहे तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, x पर पावर -2 हो जाता है। क्या हो जाता है, x पर पावर -2 हो जाता है। अगर नीचे प्लस में है ऊपर लेकर के आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, और अगर नीचे माइनस में रहता, x पर पावर -2 रहता तो इसको ऊपर लाते तो क्या हो जाता, x पर पावर +2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर अभी x पर पावर +2 नीचे है तो उसको ऊपर लेकर के आएंगे तो x पर पावर -2 हो जाएगा। और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो है n है इसको क्या मान लेंगे, -2 को n, तो -2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और x पर पावर n माइनस वन, और n को हम क्या माना है, हमने -2 -1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2 x पर पावर -3। इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो -2, है ना, इंटू 1/x पर पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो -2 इंटू 1/x पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि नीचे से अगर ऊपर लाते हैं तो चेंज हो जाता है, पावर का जो माइनस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पावर का जो साइन रहेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर देखिए थर्ड है, ये कौन सा फार्मूला है, थर्ड फार्मूला, कि अगर कोई कांस्टेंट आ गया जिसको k से डिनोट कर रहे हैं, अगर कोई कांस्टेंट आ गया और इधर x पर पावर n दिया हुआ है या x पर कुछ पावर रहे जिसको हम n मान रहे हैं, तो इस केस में अगर dy बाई डी एक्स करेंगे सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चे, है ना, लाइट चला गया था फिर से, है ना, लेकिन तुरंत का तुरंत दे दिया है
तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, नहीं तो फिर से वेट करना पड़ जाता। तो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर के जो है कोई कांस्टेंट टर्म है, क्या है के कोई क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, के जो है वो क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, के जो है वो क्या है कांस्टेंट टर्म है ना। एक बार देख ले रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, जो है ना, तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलिए रिकॉर्ड हो रहा है, तो देखिए है ना, मतलब लाइट चला जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा देर के लिए, इसके लिए सॉरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर y का वैल्यू कोई कांस्टेंट टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई है और उसको बनाना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिखा हुआ है वैसे ही बाहर ही रहने देंगे उसको, और सिंपली जो x पर पावर n का करते थे वही कर देना है। तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, क्या हो जाएगा है ना, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। अगर मान लीजिए 2x क्यूब है, क्या है 2x क्यूब है, तो 2 क्या हो गया k हो गया, तो इसको बाहर ही रखेंगे डिफरेंशिएशन में, बाहर ही रखेंगे 2 को, और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 3 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, और x पर पावर n माइनस वन, तो 3 माइनस वन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई कांस्टेंट टर्म रहे तो क्या कर देना उसको बाहर कर देना है। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू द 1/3x स्क्वायर हो जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 बाहर ही रखेंगे, है ना, x पर पावर n है तो n को इधर ले आएंगे, क्या करेंगे n को इधर ले आएंगे, और x पर पावर 2 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 2/3x हो जाएगा, 2 माइनस वन और 1 होगा तो x पर पावर 1, तो 2/3x हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए आगे नोट करिए। अब बात करते हैं हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, इसमें 3 ही फार्मूला था, ज़्यादा फार्मूला है नहीं, ठीक है ना, उस पर बात करेंगे, इसके बाद फिर बात करेंगे आगे, है ना। अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल फार्मूला के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल फार्मूला के बारे में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल क्या हो जाएगा फार्मूला, डिफरेंशियल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कर आता है उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्या हो जाता है साइन एक्स, पहला क्या होता है साइन एक्स, दूसरा क्या होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, थर्ड क्या होता है टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स, है ना, टेन एक्स होता है, और फोर्थ क्या होता है ना कॉसिक एक्स, क्या होता है कॉसिक एक्स होता है, और फिफ्थ क्या होता है कॉसिक सेक एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, और सिक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे बात करेंगे, अभी ये क्या एक फार्मूला है, आपको फार्मूला की तरह थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बनाते बनाते आपको आइडिया लग जाएगा। कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा कॉट एक्स का माइनस ऑफ कॉसिक स्क्वायर एक्स। सिर्फ और सिर्फ अभी फार्मूला ध्यान में रखिएगा, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो फार्मूला याद रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कॉस एक्स, है ना। अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ रहे साइन, अगर यहाँ पे साइन 30 डिग्री दिया हुआ रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री दिया हुआ रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए, है ना। साइन अगर 30 डिग्री दिया हुआ रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 30 डिग्री क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा अगर साइन एक्स दिया रहे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रहे दिया हुआ, तब उसका क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब एक्स के वैल्यू दिया रहे, एक्स के रेंज में दिया रहे, एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहे, या एक्स के है ना मल्टीपल में दिया हुआ रहे, है ना,
ये अच्छा टर्म रहेगा कि x के मल्टीपल में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साइन 30 डिग्री दिया रहे तो ऐसा कभी भी मत करिएगा कि उसको कॉस 30 में चेंज कर देंगे, क्योंकि साइन 30 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो हमेशा साइन 30 डिग्री रहे, साइन 45 डिग्री रहे तो उसको कॉस 45 में बदल नहीं देना है, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और जब कांस्टेंट टर्म होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको अगर नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दो और है ना। ई क्या होता था आपको पता है ना, अगर क्या होता है, अगर ई पर पावर एक्स रहे उसका डिफरेंशिएशन पूछे, है ना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला है, अभी तत्काल के लिए ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा, है ना। अगर log x रहे, क्या रहे, log x रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, है ना। अभी तत्काल के लिए बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है। डी ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ई पर पावर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई पर पावर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट अभी हटा देते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लिखेंगे, तो आप ब्रैकेट लिखना है तो लिख भी सकते हैं, और अच्छा रहेगा कि ब्रैकेट लिख करके दीजिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं, जैसा आपका मर्जी हो वैसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, है ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बोलेगा तो 1/x, और ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बोलेगा तो ई पर पावर एक्स ही रहेगा। ऐसा क्यों बोलेंगे, कैसे होगा, क्वेश्चन में कैसे इसको लगाएंगे, सब हम बात करेंगे इसको, है ना। तो इस दोनों को नोट करिए, फिर आगे आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। या क्वेश्चन देने से पहले कुछ थ्योरम है, 3 थ्योरम है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वाला और मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना, और उसको फिर क्वेश्चन में हम यूज करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर आपने इन दोनों को नोट कर लिया है तो ये था क्या, फॉर्मूला था सारा का सारा, आप थ्योरम पे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या पे आ जाते हैं, थ्योरम पे आ जाते हैं। देखिए पहला थ्योरम क्या है, एडिशन का, क्या है पहला, क्या है थ्योरम, फर्स्ट एडिशन का, किसका है, एडिशन, है ना, एडिशन का। बताइए एडिशन में क्या होता है, बताना है आपको। जैसे कि अगर दो टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, u प्लस v रहे, तो दोनों को अलग अलग कर करके डिफ्रेंशिएट करना है ना। जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स अलग करेंगे और डी वी बाई डी एक्स अलग करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक, ठीक है, एक्स प्लस साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल, जैसे कि y इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ले रहे हैं, क्या रहा है, एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ले रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v, और u प्लस v का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और डी साइन एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब बताइए एक्स पर पावर n रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। कोई भी देखिए 30, 45, 90, 60, 120, 360 ये सब नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है, क्या हो जाएगा, cos x। लेकिन अगर कोई यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ रहेगा तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए कितना हो गया, 2x प्लस कॉस एक्स हो गया, क्या हो गया, 2x प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक क्वेश्चन और, नहीं पहले क्या करते हैं, सारा का लिखवा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे, है ना, एक एक क्वेश्चन दे करके। चलिए सेकंड में आते हैं, सब्सट्रैक्शन रहेगा तो क्या करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
जैसे इसमें क्या रहा है u माइनस भी रहे, क्या रहे u माइनस भी, तो सिंपली एडिशन की तरह ही कर देना है। क्या कर देना है du बाई डी एक्स का अलग, फिर माइनस लिख देंगे dv बाई डी एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे dv बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू द 5x पर पावर 6 माइनस क्या हो जाएगा 5x पर पावर क्या हो जाएगा 5x पर पावर 6 माइनस 6, है ना, 3 log x ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं 3 log x ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसका बताना है और -1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं -1। तो देखिए बाई क्या है ना, बाई क्या है, 2 ही टर्म लेते हैं अभी तत्काल के लिए, लेकिन ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक है, ज़्यादा भी रह सकता है। तो u v w तीनों लिख देंगे। क्या लिख देंगे u v w तीनों लिख देंगे। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, du बाई डी एक्स अलग होगा, dv बाई डी एक्स अलग होगा और dw बाई डी एक्स अलग होगा। बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, बताइए क्या होगा इसका, बताइए du बाई डी एक्स मतलब कि यहाँ पे क्या ले रहे हैं du बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो ऊपर लिखा ही दिया, सिंपली ले रहे हैं 5x पर पावर 6 ले रहे हैं, u के जगह पे, v के जगह पे क्या ले रहे हैं 3 log x ले रहे हैं और w के जगह पे क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है अलग रखेंगे और ऊपर जो पावर है उसका जो ऊपर पावर है वो इधर चला आएगा, 6 इंटू एक्स पर पावर 6 माइनस 1 माइनस 3 का 3 रखेंगे, कांस्टेंट टर्म है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब बताइए 6 5 या 30 x पर पावर 5 हो जाएगा, 6 माइनस 1 करेंगे तो, और माइनस 3 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, है ना, 3 log x है ना। सिंपली इसको u मान लिए हैं, क्या मान लिए इसको u मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए हैं v मान लिए हैं और इसको क्या मान लिए हैं w मान लिए हैं। बस इसको रख दिए हैं 5x पर पावर 6 3 log x और 1, है ना, u v w की जगह पे, और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा और ये 1 कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 6 5 या 30 x पर पावर 6 माइनस 1 5 और 3 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में हो गया है, ये दोनों को नोट कर लीजिए, है ना। उसके बारे में आके बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला और क्या बात करते हैं सब्सट्रैक्शन वाला, डिवाइड वाला, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप। है ना, तो थ्योरम 1 में हमने किसके बारे में पढ़ा, है ना, थ्योरम 1 में एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला पढ़ा है। अब थ्योरम 2 में हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर ये थ्योरम 2 है, कौन सा ये थ्योरम 2 सेकेंड है, ठीक है। तो बताइए थ्योरम 2 में क्या पढ़ेंगे, बाई अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो क्या कर लेना है डी बाई डी एक्स, है ना। इसका कैसे होगा प्रोडक्ट में दिया हुआ रहेगा, ऐसे नहीं कर देना है डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, नहीं, गलत हो जाएगा, वैसे नहीं करना है ना। जैसे एडिशन को करते थे कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स कर देते थे, उसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। अगर इस तरीके से अगर आप लिख दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इस तरीके से लिखते हुए, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो असली फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले क्या करना है, भी को अलग लिख दीजिए, है ना, भी को सिर्फ भी लिख दीजिए, है ना। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए किसका, u का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और फिर प्लस दीजिए, फिर u को छोड़ दीजिए और फिर डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, भी का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये होगा इसका, है ना। रियल क्या हो जाएगा फार्मूला, रियल फार्मूला क्या हो जाएगा कि पहले भी को जैसे है जैसे ही रहने दीजिए और उसको छोड़ के u का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और दूसरी बार u को छोड़ दीजिए और जैसे है वैसे डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, किसको भी का कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन के तौर पर हम ले रहे हैं क्या चीज़, देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं y इज इक्वल टू द x इंटू साइन एक्स, ठीक है। क्या है यहाँ पे इंटू है मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये किसके टर्म में आ गया, बाई इज इक्वल टू द यू इंटू भी। बताइए डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो पहले भी कौन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या,
इसको मान लेते हैं u, क्या मान लेते हैं इसको u मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं u मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। अब बताइए, पहले v को छोड़ देंगे, क्या करेंगे v को छोड़ देंगे, है ना, v को छोड़ देंगे, v को क्या करेंगे छोड़ देंगे, और u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मतलब v जैसे है जैसे ही रहने देंगे sin x, और u का डिफ्रेंशिएशन मतलब dx बाई dx, फिर प्लस लिखेंगे और u को छोड़ देंगे, मतलब x को छोड़ देंगे, और क्या करेंगे फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा, sin x जैसे है जैसे ही रहने देंगे, और dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए, एक और फिर से बताइए। x पर पावर 1 है, क्या है, x पर पावर 1 है, कुछ भी नहीं रहता तो x पर पावर क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना। तो बताइए dx पर इंटू क्या हो जाएगा 1, है ना, 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x इंटू डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x। अब x पर पावर 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 0, और किसी का वही पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है। इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है कैसे होता है जो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x, है ना, x लिखना भूल गए थे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा sin x, है ना, इंटू क्या हो जाएगा sin x इंटू क्या हो जाएगा इंटू sin x इंटू 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1, तो sin x, और इसका पावर क्या हो जाएगा 0 तो 1 हो जाएगा, तो sin x का sin x ही रहेगा। x पर पावर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू टोटल का कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 1, और इंटू sin x ही रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा x cos x, क्या हो जाएगा x cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x cos x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इसको थोड़ा सा और फैल से लिख देते हैं, देखिएगा इसको फिर से एक बार, ये sin x है, sin x ही रहने देंगे, इसको sin x ही रहने देंगे। अब बताइए इंटू में रहेगा ये, और ये dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ये पहले से आपको बता चुका हूँ मैं कि x पर पावर 1 रहेगा तो 1 को पहले बाहर निकाल लेंगे, फिर इंटू में x पर पावर क्या कर देना n माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और किसी के भी पावर 0 हो जाता है तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या जाता है वो 1 हो जाता है। अब 1 इंटू 1 1 होता है, और 1 इंटू sin x ही हो जाएगा, ठीक है, और इधर x और cos x हो जाएगा, है ना। तो देखिए वैसे नहीं करना है, y बराबर u इंटू भी रहेगा तो du बाई डी एक्स प्लस इंटू डी वी बाई डी एक्स नहीं करना है। क्या करना है, पहले v को छोड़ करके जैसे लिखा हुआ वैसे ही रहने देंगे, और du बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, है ना। अब आते हैं y बराबर u बाई v, है ना, थ्योरम थर्ड, जो ये क्या था मल्टीप्लिकेशन था, ये क्या था मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं थ्योरम थर्ड, किस पे आते हैं थ्योरम थर्ड पे, जो कि क्या है डिवीजन के बारे में बताएगा, किसके बारे में डिवीजन के बारे में बताएगा, है ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर u बाई भी दिया हुआ रहे, क्या रहे u बाई भी दिया हुआ रहे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर u बाई भी के फॉर्म में दिया रहे, क्या दिया हुआ रहे u बाई भी के फॉर्म में दिया हुआ रहे, तो d बाई डी एक्स को लिखना हो तो सबसे पहले सिंपली जैसे इसको किया वैसे ही करना, लेकिन प्लस की जगह क्या कर देना माइनस। पहले v को छोड़ करके u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद माइनस लिख देंगे, u को छोड़ करके v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, है ना, इतना कर देंगे, और उसके बाद सिंपली क्या कर देंगे एक और कर देंगे, v स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे v स्क्वायर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा v से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि u और v जो भी होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा या फंक्शन ऑफ x होगा, हमेशा क्या होगा फंक्शन ऑफ x, तभी तो हम लोग x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर कोई और रहता तो कोई और पढ़ते, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहे हैं, है ना। बाई का वैल्यू ले रहे हैं x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 ले रहे हैं। बताइएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, बताइए। पहले इसको क्या मान लेते हैं u मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं u, इसको क्या मान लेते हैं पूरा को क्या मान लेते हैं u, और इस पूरा को क्या मान लेते हैं v। अब u बाई भी इससे देख करके बनाइएगा, x प्लस 2 को छोड़ देते हैं, है ना, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स प्लस 1, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस u को छोड़ देंगे, x प्लस 1 है, u को क्या इतना है x प्लस 1, और किसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और फिर dx। बताइए सिंपली इसको बताते जाइए, x प्लस 2 जैसे है वैसे ही रहने देंगे, इनटू, है ना, और सॉरी v स्क्वायर तो लिखना ही भूल गए, तो v स्क्वायर कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। बताइए x प्लस 2 जैसे लिखा हुआ है रहने देंगे,
और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा x+1 का, है ना, अलग अलग करके करेंगे, है ना, u+v के फॉर्म में। तो dx/dx का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाता है बताइए, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 0, तो 1 ही रहेगा ये। फिर x+1 जैसे लिखा हो वैसे रहने देंगे। x का डिफ्रेंसिएशन अभी यहाँ पर बताया, देखिए dx/dx का डिफ्रेंसिएशन ये टोटल कितना आता है, 1, क्योंकि x पर पावर 1 - 1 तो x पर पावर 0, और x पर पावर 0 रहे या किसी का भी पावर 0 रहता तो वो 1 हो जाता है, और 1 × 1, ठीक है। तो dx/dx का वैल्यू हमेशा याद रखिए कितना होता है, डिफ्रेंसिएशन 1, तो 1 लिख दिए हैं dx/dx का। और ये 1 है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो +0 कुछ या -0 करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए उसको हटा दिया है हमने। अब बताइए dx/dx का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1, और 2 है, कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफ्रेंसिएशन 0, तो +0 लिखे या न लिखे। और नीचे क्या हो जाएगा, v² x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, x+2 माइनस x -1 हो जाएगा। ये माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x और x कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। 1/x+2 का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक स्टेप में हम आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन को, है ना, आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, है ना। एक एक सबके बारे में कर लेते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और क्या कर लेते हैं, डिवाइड का कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइड का कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन एडिशन पर ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन एडिशन पर ले रहे हैं। क्या हो जाएगा देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, 3x⁴, है ना, क्या हो जाएगा, 3x⁴ हो जाएगा, बाई की जगह दिया हुआ है 3x⁴ प्लस, है ना, क्या हो जाएगा, है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन मिक्स करके दे रहे हैं, ठीक है। 5x माइनस ऑफ log x प्लस e⁴x, इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताइए पहले, है ना, बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, आंसर इसका निकाल के दिखाइए। तब तक हम आपको, है ना, तब तक हम आपको क्या देते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला भी दे देते हैं इधर। क्या हो जाएगा, y = x² + 1 इंटू क्या हो जाएगा, x² + 1 इंटू x² + 4, है ना। दूसरा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। अब तीसरा क्या आ गया, डिवाइड के बारे में। क्या हो गया, डिवाइड के बारे में, है ना। इसको यहाँ पर दे देते हैं, y = x² + 1 इंटू x² + 4 हो जाएगा, ठीक है ना। x² + 1 ये हो गया किसका, मल्टीप्लिकेशन का, और ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन मिक्स है। और तीसरा आपको दे देते हैं डिवाइड का, है ना, sin x × cos x, sin x/cos x दे देते हैं, ठीक है। कितना आएगा, sin x/cos x। चलिए इसका बताइए, sin x/cos x, है ना। तो बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये क्या है, डिवाइड वाला है, क्या ये डिवाइड वाला हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड वाला, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला, और ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या है, मिक्स है। चलिए ये तीनों को बता करके बताइए आंसर कितना होगा। एक और बनाइए कॉपी में, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ तक अगर कर लिया आपने तो हम आपको एक बार बता देते हैं। बताइए इसका dy/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना,
बताइए 3 इधर है तो 3 इधर ही रखेंगे, 4 इधर आ जाएगा, x पर पावर 4 माइनस 1 माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 5 है तो 5 कांस्टेंट है तो लिख देंगे, और dx बाई डी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है log x का डिफ्रेंसिएशन, और e पर पावर x रहता है तो e पर पावर x, पीछे कॉपी को पलटिए और देखिए फॉर्मूला लिखवाया था क्या कि e पर पावर अगर x रहेगा तो वो e पर पावर x ही रहेगा, log x रहेगा तो उसका 1 बाई एक्स हो जाएगा, है ना। dx बाई डी है इंटू 5 है तो dx बाई डी का डिफ्रेंसिएशन 1 और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा 12x पर पावर क्यूब माइनस 5 माइनस 1 बाई एक्स प्लस ई पर पावर एक्स आंसर हो जाएगा। देखिए आपका क्या इतना आंसर आ रहा है, देखिए एक बार इतना आंसर आ रहा है तो बताइए, और इसका क्या हो जाएगा बाई बराबर यू इंटू भी वाला है, ये क्या है बाई बराबर यू इंटू भी है, तो आपको बताया था कि जब डी बाई बाई डी एक्स करेंगे तो पहले भी को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस छोड़ देंगे और इंटू डी यू बाई डी एक्स कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स कर देंगे, प्लस भी को छोड़ देंगे, इस बार क्या करें यू को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ देंगे और डिफ्रेंसिएशन क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई डी एक्स हो जाएगा। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 4 जैसे है जैसे ही रहने देंगे, और फिर इनटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 2 इधर चला जाएगा, एक्स पर पावर n की तरह सॉल्व करेंगे, 2 इधर और एक्स पर पावर 2 माइनस 1, बार बार नहीं बताएंगे आप, डायरेक्ट लिखेंगे 2x और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन प्लस 0 लिखे या ना लिखे, ठीक है। ये हो गया x पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा x पर पावर n, तो n इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1 है ना, n माइनस 1 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो x पर पावर कितना हो गया 1 और 2 इधर निकाले थे तो 2 इधर हो गया, है ना। बार बार एक ही चीज़ को नहीं बताना अच्छा लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर जो है वो यहीं पर है एक्स स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा 2x क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8x प्लस 2x क्यूब प्लस 2x, कुल मिलाकर के आंसर कितना हो गया 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब 4x क्यूब प्लस 10x आंसर हो गया, 4x क्यूब प्लस 10x इसका आंसर हो गया, है ना। 4x क्यूब प्लस 10x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन खुद से करिए और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन खुद से करिए एक्स पर पावर n लेकर के, भी को छोड़ करके u को डिफ्रेंशिएट कर दिया है और u को छोड़ करके v को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। चलिए अब आते हैं बाई बराबर u बाई भी वाला में आते हैं, बाई बराबर u बाई भी, बताइए क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, भी को छोड़ देना है और u को डिफ्रेंशिएट कर देना है, माइनस लिख देना है, जब डिवाइड रहेगा तो इसमें प्लस और इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें साइन एक्स को छोड़ देना है और मतलब साइन एक्स को नहीं यू को छोड़ देना है, यू की जगह पे क्या है यहाँ पे इसको यू मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं भी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं भी मान लेते हैं। तो इस बार साइन एक्स को छोड़ करके कॉस एक्स को डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्योंकि कॉस एक्स क्या है भी में है, और बाई क्या हो जाएगा भी स्क्वायर मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसको सॉल्व करिए, कॉस एक्स को कॉस एक्स ही रहने देंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता था कॉस एक्स हो जाता था, क्या हो जाता था कॉस एक्स हो जाता था, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल फार्मूला में आपको बताया था कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, फिर साइन एक्स जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स ही रहने देंगे, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता था माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना, बटा में क्या हो जाएगा कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा को मैंने देखा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखने जो कि लिखते हुए जो कि गलत है, क्या है गलत है। कॉस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब बताइए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, वही वाला चीज़ है। कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, जैसे 2 का होल स्क्वायर रहता है तो क्या लिखते हैं 2 इंटू 2, उसी तरीके से कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देंगे, कॉस एक्स होल स्क्वायर का मतलब होता है। तो देखिए वही चीज़ दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस एक्स होता है, क्या होता है प्लस एक्स होता है, ठीक है ना। अब बताइए कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब बताइए एक चीज़ आपको जब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बता रहा था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 बताया था आपको, याद करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा,
1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। और एक फार्मूला और बताया था आपको कि 1 बाई कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आंसर आ जाएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। डिवाइड का जो क्वेश्चन है, बाई इज इक्वल टू द साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कितना आंसर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर के एक्स कैसे आया, क्योंकि 1 बाई कॉस एक्स जो होता है, 1 बाई जो कॉस एक्स होता है वो क्या होता है, सेक एक्स होता है। कितना होता है, सेक एक्स होता है। कितना होता है, 1 बाई कॉस एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, चलिए इस दोनों को नोट करिए, इस तीनों को, है ना, ढंग से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं चेन रूल किसको बोलते हैं उसके बारे में, है ना। चलिए अब आते हैं चेन रूल पे। क्या कहते हैं, चेन रूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेन रूल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, चेन रूल, है ना। चेन रूल किसको बोलेंगे, है ना। चेन रूल किसको बोलेंगे, चेन रूल किसको बोलेंगे बताओ, है ना। क्वेश्चन लिख देंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, है ना, और उसमें चेन लटका देंगे। क्या करेंगे, एक चेन लटका देंगे। इसको क्या बोलेंगे, चेन रूल। इसको क्या बोलेंगे, चेन रूल। हाँ सही है, सही है, बताइए। चेन रूल बोलेंगे ऐसा नहीं, ये घटिया है ऐसा, है ना। चेन रूल नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन लगा देंगे और क्वेश्चन पे क्या कर देंगे, चेन लटका देंगे। तो बोलेंगे क्या, चेन रूल। नहीं, ऐसा चेन रूल नहीं होता है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन लिखे और उस पर क्या कर दिए, है ना, चेन लटका दिए। क्या लटका दिए, चेन लटका दिए, तो बोल दिए इसका कि चेन रूल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए चेन रूल में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेन रूल ऐसा नहीं करना है, ये तो एग्ज़ाम में आपको क्या करेंगे, टीचर जो हैं वो क्या करेंगे आपको, है ना। एग्ज़ाम दे करके निकलिएगा तो आपको टीचर जब कॉपी चेक करेगा तो आपको रिक्शा पे बैठा के चेन में बांध करके और पीटते लेकर के जाएगा पूरा शहर में आपको। ऐसा नहीं करिएगा, है ना। तो चेन रूल बात करते हैं। पहला रूल है, 2 रूल है इसमें, क्या है, 2 रूल है, ठीक है ना। रूल कितना है, 2 है। पहला क्या हो जाएगा कि बाई जो है वो u पर पावर n रहे। क्या रहे, u पर पावर n रहे, और जो u रहे वो क्या, फंक्शन ऑफ x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, इस तरीके से दिया हुआ रहे, ठीक है ना। क्या रहे, फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देंगे तो। बस अभी ये क्या है, रूल है कि, है ना। रूल तो एक समझ में नहीं आता जब तक उस पर कुछ एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, तो है ना। रूल निकलता है कोई सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट, तो वो रूल पहले बताता है। तो रूल के बारे में पहले समझेंगे ना कि कहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है ना। कैसा एग्जाम्पल देंगे तो समझेंगे कि अच्छा अच्छा इस तरीके से अगर चीज़ रहेगा तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, है कि नहीं। तो बताइए, अगर इस तरीके से रहेगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एन इधर कर देंगे, u पर पावर n माइनस 1 हो जाएगा। सिंपली जैसे करते थे x पर पावर n का, लेकिन u क्या है, फंक्शन ऑफ x है, इसलिए अलग से डी यू बाई डी एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, डी यू बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ले रहे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है ना। अब बताइए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर पावर 10 रहे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करना। देखिए, इसको n माने हैं तो n को क्या कर देंगे, n को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे, और उस पर 10 माइनस 1 कर देंगे, और डी यू बाई डी एक्स, यू किसको माने हैं, फंक्शन ऑफ एक्स का। तो फंक्शन ऑफ एक्स कौन है, ये है, तो इसका एक अलग से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे,
अलग से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। बताइए इसका 10x² प्लस 2 पर पावर 9 इंटू 2x प्लस 2 का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 20x इंटू x² प्लस 2 पर पावर n हो जाएगा इसका आंसर। 20x इंटू x² प्लस 2 पर पावर n हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक गर्मा गर्म क्वेश्चन और ले लीजिए इस पर, एक गर्मा गर्म क्वेश्चन इसको बना दीजिए, है ना, एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मिला है और उसी पे बना दीजिए एक एकदम, है ना। क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ये चेन रूल लगेगा, ये वाला चेन रूल है ना। u पर पावर क्या है, ये n वाला है और u जहाँ की क्या है, फंक्शन ऑफ क्या है, u जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। u क्या है, फंक्शन ऑफ x है ना। समझ में आ रहा है, फंक्शन ऑफ x किसको बोलते हैं, मतलब x के टर्म में दिया हुआ, मल्टीपल में दिया हुआ है। dy/dx करेंगे, सिंपली बताइए क्या करेंगे, n का पावर इधर जाएंगे और साइन x का पर पावर 3 - 1 n - 1 इंटू u का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और u यहाँ पे क्या है, साइन x है। बताइए क्या हो जाएगा, 3 साइन x का होल स्क्वायर इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस x होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 3 और साइन x का होल स्क्वायर रहेगा तो उसको क्या लिख देते थे, साइन स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में बताया साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x हो जाएगा। हो गया आंसर, 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए इस पर, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। y इज इक्वल टू द x प्लस लॉग x हो जाएगा, x प्लस लॉग x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस लॉग x पर पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पर पावर 4 हो जाएगा। बताइए u पर पावर n का कंडीशन फॉलो कर रहा है और u जो है वो फंक्शन ऑफ x है। क्या है, फंक्शन ऑफ x है। बताइए dy/dx कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस लॉग x पर पावर 4 - 1 इंटू डी जो है वो क्या है, x प्लस लॉग x को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, 4x प्लस लॉग x पर पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू x/x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है ना। तो 4 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1/x लिख सकते हैं इसको, या 1 + 1/x ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये भिन्न के जोड़ की तरह हो गया, x प्लस 1/x भी लिख सकते हैं या 1 + 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या कर देंगे, x है तो है ना, भिन्न का जोड़ तो आता है, इतना नीचे नहीं गिरेंगे हम। ठीक है ना, x 1 + 1/x है तो इसका भिन्न का जोड़ क्या हो जाएगा, x + 1/x है ना। भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, इतना तो हम सोच करके चल रहे हैं कि आपको इतना आता होगा, है ना। तो आप चाहे तो अगला स्टेप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो अगर बोर्ड में आ गया तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, और अगर MCQ रहा, नीट के लिए आ गया, टेस्ट सीरीज में आ गया तो इतना ही रहेगा तो चलेगा। और अगर आगे और आ रहा है तो और आगे सॉल्व कर लीजिएगा भिन्न के जोड़ की तरह, x + 1/x कुछ भी नहीं। वैसे ये आंसर है 4 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब इंटू भिन्न का जोड़ करेंगे तो x + 1/x या x आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चेन रूल का क्या था, फर्स्ट रूल था। अब आते हैं सेकेंड रूल में। किस में आते हैं, सेकेंड रूल में आते हैं। ठीक है ना। ये आता है ना, यही कि ऐसे बोल दिए हम भी, x + 1/x आता है ना। अगर 1 + 1/x रहेगा तो क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे नीचे, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x, और नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा, x + 1 ऐसे लिखने बोल रहे थे। आता ही होगा भिन्न के जोड़। चलिए चेन रूल का सेकंड रूल में आते हैं। ठीक है ना। अब इस बार क्या होगा कि साइन जो है वो अलग से, एक जैसे साइन कॉस रहता है उसमें एक अलग से टर्म दिया हुआ रहेगा, u दिया हुआ रहेगा। तो और u जो रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ x, मतलब x के मल्टीपल में या x के मल्टीपल में और एडिशन करके दिया हुआ रहेगा, x² + 3x + 2 करके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो dy/dx इसका क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, पहले सारा का एक साथ कर लेंगे, sin u/dx
है ना। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जो u है उसको एक अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्रैकेट में रहेगा उसको क्या कर लेंगे, अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे, अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना। साइन यू बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस यू, क्या हो जाएगा, कॉस यू इंटू यहाँ पे क्या था, यू क्या है, कुछ भी रहे, जो भी रहेगा यू, है ना, उसको कर देंगे अलग से डिफ्रेंशिएशन। क्या कर देंगे, अलग से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। साइन यू रहे, साइन क्या रहे, फंक्शन यू जहाँ की क्या रहे, फंक्शन ऑफ एक्स रहे, क्या रहे, फंक्शन ऑफ एक्स रहे, क्या रहे, यू और फंक्शन ऑफ एक्स रहे, क्या रहे, फंक्शन ऑफ एक्स रहे। तभी डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन यू बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स कर लेंगे। जैसे कि साइन क्या रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रहे, क्या रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक बार इसको बना करके आप लोग दिखाइए, तब हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए बताएं क्या कर लेना, पहले देखिए, पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन कर लेना पूरा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना। साइन का डिफ्रेंशिएशन कर लेना पहले, और जो ब्रैकेट में है उसको अलग से डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। ध्यान देना है ना। ये वो वाला नहीं है साइन यू, इसको आप मल्टीप्लाई वाला मत समझ लीजिएगा कि डी साइन एक अलग है, यू साइन सिर्फ नहीं रहेगा, रहेगा इसके साथ है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा तो मल्टीप्लाई वाला लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई वाला साइन अलग कर लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 4 अलग कर लेंगे और मल्टीप्लाई वाला लगा देंगे कि इसको भी मान लेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर इसको यू मान के इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। नहीं, ये क्या है, सब एक टर्म है। क्या है ये, एक टर्म है, सिर्फ क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। तो पहले साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लिए तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, फिर इसके अंदर जो है बक्सा में बंद है उसको एक अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, लिखे या ना लिखे बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x हो जाएगा, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी तुरंत सिखाए हैं, गर्मा गर्म क्वेश्चन इस पर तैयार करके बना दीजिए एक बार, है ना। गर्मा गर्म क्वेश्चन बना दीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चलिए जल्दी से बता दीजिए। पहले कॉस के साथ जो जितना भी टर्म है सबको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर जो बक्सा में बंद है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और मल्टीप्लाई में ही उसको रखना है ना। कर दें, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ साइन, है ना, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह पे यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू, है ना, अलग से इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको लिख देंगे माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अलग से इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 अलग निकल जाएगा, और dx बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और 3 क्या कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना, इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा इंटू 2x प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। चलिए इतना कर लीजिएगा, है ना। और अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2, है ना, -2, है ना, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 1, और ये सिंपली माइनस को यहाँ पे लिख दिए हैं, मल्टीप्लाई में ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये सिंपल जैसे लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हैं। और इसमें 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए, अगर बात आ ही गई है क्वेश्चन करने की तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ई पर पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताइए सिर्फ एक्स स्क्वायर रहता तो क्या हो जाता है, ई पर पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स के रिस्पेक्ट में है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे पहले तो, क्योंकि ई पर पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन, इस सबको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना, सबको क्या मान लेना, एक्स मान लेना, और ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स, लेकिन ये क्या है, एक ई फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब बताइए
ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x, और 1 है तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो इसका आंसर इतना ही रहने देंगे 2x इंटू ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 2x इंटू ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये इधर से हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा क्या आंसर। तो ये हो गया किसके बारे में, चेन रूल के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया, चेन रूल के बारे में हो गया, ठीक है ना। एक और बताते हैं आपको डबल डिफ्रेंशिएशन करके, ठीक है। ये चेन रूल खत्म हो गया है, अब डबल डिफ्रेंशिएशन बस 2 मिनट का और टॉपिक है ना, 2 मिनट का और टॉपिक है डबल डिफ्रेंशिएशन, है ना। कोई भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा उसको 2 बार कर देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, है ना। किसी टर्म को दिया हुआ उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, उसी को क्या बोल दिया, डबल डिफ्रेंशिएशन, है ना। कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं डबल डिफ्रेंशिएशन के बारे में। किसके बारे में, अरे यार किसी चीज़ को कोई टर्म दिया हुआ है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, है ना, क्या कर दिए, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, उसी को क्या बोलेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बाई जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना, बाई क्या फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, एक बाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो पहला डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मान लिया कुछ आया क्या, डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ डैश, है ना, फंक्शन ऑफ डैश आ गया, क्या आ गया, है ना, कुछ बाई डैश आ गया, क्या आ जाएगा, कुछ बाई डैश आ जाएगा। तो बाई डैश कितना आ जाएगा, बाई डैश कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3x पर पावर 3 माइनस 1 तो स्क्वायर प्लस 2 को 2 ही रहने देंगे, इंटू कितना आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 पर पावर x पर पावर 2 माइनस 1 1 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो 2 प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो कितना आ गया बाई डैश 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आ गया, है ना। तो पहला डिफ्रेंशिएशन ये क्या हो गया, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, क्या आ गया, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, क्या आ गया, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। बाई डबल डैश मतलब कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, d2y बाई dx स्क्वायर, क्या आ जाएगा, d2y मतलब कि डिफ्रेंशिएशन 2 बार कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन कितनी बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये लिखने का है, कैसे लिखेंगे इसको, जो अगर बोर्ड में आ गया तो फंक्शन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो x के ही फंक्शन में रहेगा लेकिन दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, क्या हो जाएगा, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन। इसके बारे में आगे और बात करेंगे जब मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाएंगे, तो कि डबल एक एग्जांपल लेकर के आपको बताना चाह रहे हैं बस, ठीक है। बाई डबल डैश मतलब दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 3 का 3 रहेगा, 2 इधर आ जाएगा x पर पावर n वाला से, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। बताइए बाई डबल डैश कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1, तो 6x प्लस 4 हो जाएगा आंसर बाई डबल डैश करेंगे तो, ठीक है। तो अब बताइए अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो इसमें क्या आ गया, पहला डिफ्रेंशिएशन करें तो आंसर कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, है ना। बाई क्या दिया हुआ है, बाई दिया हुआ है क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक बार डिफ्रेंशिएशन करें तो ये आ गया आंसर, और दोबारा डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या आ गया आंसर, ये आ गया, है ना। यही बताना चाह रहे थे, है ना। बाई ट्रिपल डैश भी कर सकते हैं, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं मन होगा तो, लेकिन अभी हम डबल डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक में क्या दिया हुआ है, डबल डिफ्रेंशिएशन ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार के लिए। तो क्या करना है आपको कि पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा, कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ा, कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कुछ था उसके बारे में पढ़ा, और लास्ट में क्या पढ़ा, चेन रूल, जो कि 2 चेन रूल था, है ना, 2 चेन रूल था, ठीक है। उसके बारे में पढ़ा, है ना, कि अगर साइन जो है वो साइन के साथ अगर x के मल्टीपल में रहे या फंक्शन ऑफ x रहे तो, और किसी नॉर्मल टर्म रहे उसमें x के फंक्शन रहे तो। 2 रूल पढ़ा, रूल नंबर 1 चेन रूल का वो पढ़ा था, है ना। कोई नॉर्मल अगर इक्वेशन रहे उसमें क्या रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जोड़ दिया रहे, और दूसरा क्या बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा रेशियो, उसमें कैसे अगर x के मल्टीपल में या फंक्शन ऑफ x रहे तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कल हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, 3 टॉपिक है उसमें, मतलब 3 एप्लीकेशन है, एक मैक्सिमा और मिनिमा, दूसरा स्लोप है, और तीसरा क्या है,
जो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज तक यहाँ ही रखते हैं। जब इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना होगा है ना, उसके बारे में बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना होगा उसके बारे में बात करेंगे, और इंस्टेंटेनियस चेंज होगा उसके बारे में किस में बात करेंगे, फर्स्ट वाले में, ठीक है ना। कि कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसका क्या बोलेगा है ना, जैसे हाइट दिया हुआ है कुछ, और बोलेगा कि अब बताइए कि हाइट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे चेंज होगा जब t का वैल्यू 1 लेंगे तो, ठीक है। तो वैल्यू कैसे, t का वैल्यू 1 लेंगे, x का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन होने के बाद, उसके बारे में बात करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन में। सेकेंड स्लोप या ग्राफ के बारे में बात करेंगे, और थर्ड किसके बारे में बात करेंगे बताइए, थर्ड किसके बारे में बात करेंगे हम लोग है ना, थर्ड किसके बारे में बात करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार के लिए इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।